भीमराव दूसरी शादी करके रानी को अपने महल लेके आता है, लेकिन रानी ज्वालाबाई जमीन पर पैर रखने से मना कर देती है। इसलिए भीमराव के कहने पर सभी दासियां अपनी अपनी साड़ी उतारकर नीचे बिछा देती हैं। फिर ज्वालाबाई झाड़ी के ऊपर चलकर महल के अंदर जाती है, जहाँ पर भीमराव की दूसरी पत्नी ज्वालाबाई का स्वागत करती है। रस्म के साथ फिर रात होने पर ज्वालाबाई भीमराव के पास जाती है, तो तभी अचानक से भीमराव पर दुश्मन हमला कर देते हैं, जिन्हें ज्वालाबाई अकेली निपट लेती है। लेकिन भीमराव को यह अच्छा नहीं लगता। इसका नाम है मलयस, जो भीमराव का एक अच्छा नौकर के साथ साथ बॉडीगार्ड भी है, जो गजराज के साम्राज्य में जाकर उसके सैनिकों को धूल चट्टा कर गजराज को घसीटर भीमराव के महल में लेके आता है। और भीमराव के कहने पर मलयस गजराज को चप्पलों का हार पहनाता है, जिससे गजराज की बहुत बहस होती है। लेकिन तभी गजराज भीमराव को कहता है, अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे से मुकाबला कर। इससे भीमराव को गुस्सा आ जाता है, इसलिए भीमराव गजराज को गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। भीमराव खुश होकर मलयस को कुछ मांगने को बोलता है, तो मलयस बताता है कि वह देशमुख तालाब का पानी छोड़े, जिससे पानी पीने के लिए और खेती के लिए काम आ जाए। तो भीमराव मान जाता है, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब भीमराव रात को ज्वालाबाई के पास जाता है सुहागरात मनाने। ज्वालाबाई सोचती है कि आज तो भीमराव उसके साथ क्रिकेट मैच खेलेगा, इसलिए वह कहती है कि यह बदन का साम्राज्य तुम्हारा है, जो करना है वो करो। ज्वाला अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, तभी भीमराव ज्वाला के साथ रोमांस करने जाता है, लेकिन तभी भीमराव ज्वाला को धक्का दे देता है। इसलिए ज्वाला कहती है, क्या हुआ? तो भीमराव कहता है, तुम औरत नहीं हो, तुम्हारे में औरत की मर्दानगिनी नहीं है। मैं उन औरतों के साथ रोमांस करता है जो डर कर कांपती है, उनका पूरा शरीर कांपता है, उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने का मजा आता है। जब तक तुम्हारे में डर नहीं होगा तब तक तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेलूंगा। फिर भीमराव अपने पहले वाली रानी के पास जाता है और उसे उठाकर उसके साथ रोमांस करने चला जाता है। और इधर ज्वालाबाई अकेली खुद को कासमय देखने लगती है। फिर बेचारी ज्वालाबाई बाहर आकर गाँव वालों का डांस देखने लगती है और खुद भी डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर दासियां आ जाती है और ज्वाला को कहती है, आज मालकिन आप बहुत सुंदर लग रही हो। तभी ज्वालाबाई मलयस को देखती है और कहती है, वो बहुत सुंदर लग रहा है, उसकी शादी तो नहीं हुई। तो दासियां मना करती है, तो ज्वालाबाई कहती है, यह अब मेरा है, मुझे बहुत पसंद आया। अब ज्वालाबाई मलयस की दीवानी हो जाती है और भीमराव उस जंगल वाली लड़की के लिए पागल हो जाता है। जब भीमराव की पहली रानी कर्णम से पूछती है, क्या हुआ? तो कर्णम कहता है, एक और रानी आने वाली है मालकिन। अब भीमराव वापस जंगल में जाता है और उसी जगह पर जाकर बस लड़की की कल्पना करता है और जंगल में इधर उधर कुत्तों की तरह भटकता है। और ज्वाला सज तज से तैयार होकर पलंग पर लेटकर मलयस का इंतजार करती है। तभी वह दासियों को बुलाकर कहती है, जल्दी से जाकर मलयस को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो नौकरानियां मलयस के पास जाती है और कहती हैं, मलयस भैया आपको छोटी मालकिन बुला रही है। तो मलयस मना कर देता है। तो नौकरानियां वापस ज्वाला पास जाती है और कहती, मलयस ने आने से इनकार कर दिया। तो ज्वाला गुस्सा होकर बंदूक लेकर मलयस के पास जाती है और उसे जबरदस्ती करके उसके सीने के ऊपर बंदूक रखकर उसे एक कमरे में लेके आती है। और बार भीमराव आ चुका था, जिसे कर्णम ज्वाला और मलयस का रोमांस बताता है, लेकिन भीमराव इग्नोर कर देता है। ज्वाला अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, इसलिए वह मलयस से कपड़े उतारने को कहती है। मलयस कपड़े उतारने वाला था, लेकिन ज्वाला मना कर देती है और कहती, ये सब तेरा ही